8वी हिंदी द्वितीय सत्र परीक्षा 50 गुणांचा पेपर आहे आणि आपण पूर्णपणे सोडवलेला आहे. सो निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए. तर हा परिच्छेद इथे बघून घ्या, नीट वाचा. परिच्छेद में इस अर्थ में आहे शब्द. तर 1 गुणांसाठी प्रश्न आहे. संकेत लिपी म्हणजे आशुलिपी, उपयुक्तता, मूर्ख म्हणजे अज्ञान, नीति संबंधी म्हणजे नैतिक. पुढचा प्रश्न आहे भारत का राजनीति विज्ञान है. आकलन कृती. राजनीति विज्ञान के 2 भाग, दैवी आणि राक्षसी. शब्द संपदा है, वचन बदलो. आत्मा आत्माए, आंखो आंख. परिच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढकर लिखो. स्वमत अभिव्यक्ति. तर इथे स्वमत लिहायचे. निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए. संचाल पूर्ण कीजिए. लाल परी के जादुई देश की विशेषताएं. तो यहाँ पे प्रेजेंट से वहां पे रिबन्स, गुलदस्ते, सा सज्जा, ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे, ट्रॉफिया, उल्लास से हंसते उनके मम्मी डैडी. परिच्छेद में से ऐसे 2 प्रश्न तैयार करो जिसके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो. तो बेसब्री. रमन किसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था. और थप्पड़. पापा ने बेटे को थप्पड़ क्यों जड़ दिया. संक्षेप में उत्तर लिखिए. रमन ने जन्मदिन पर न जाने के बाद लड़के द्वारा किया गया विद्रोह. आणि शब्द संपदामध्ये आहे पर्यायाचे शब्द लिखो. डपटना, डांटना, पछतावा, पश्चाताप. स्वमत अभिव्यक्ति प्रश्न है. आर्थिक विषमता का बच्चों पर प्रभाव विषय पर अपने विचार लिखिए. म्हणजे जेव्हा एखादे पालक श्रीमंत असतात, खूप काय काय करतात आणि गरीब पालकांच्या मुलांना काही गोष्टी भेटत नाही, मग अशा परिस्थितीमध्ये नेमकं मुलांवर काय परिणाम होत त्याचा ते लिहायचं. तर इथे हा पॅराग्राफ आहे, हा नीट वाचून घ्या. पद्य विभाग मध्ये तुम्हाला इथे ही कविता दिलेली आहे. या कवितेवर आधारित प्रश्न आहे. प्रभु ने इसका दायित्व किया है. 1 मार्कासाठी प्रश्न आहे. दूसरे आंधी युग में प्रभु का एक अंश, माता और कृषक. पद्यांश में उल्लेखित मानव के विभिन्न रूप. आता माणसाचेच रूप बालक आणि कृषक. पर्यायाचे शब्द जरणी, माता, माँ आणि कृषक, किसान. स्वमत अभिव्यक्तिमध्ये प्रश्न है. मन शांति के लिए चिंतन मनन आवश्यक है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए. व्याकरण और भाषा अभ्यास. मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य प्रयोग करो. नीचा दिखाना, अपमान का अपमानित करना. निम्नलिखित विभक्ति का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए. ने. उसने मुझे बुलाया था. मैं मेरे घर में ही सो रहा था. इस प्रकार से अवयव का वाक्य में प्रयोग कीजिए. परंतु और के सामने. सहायक क्रियाओं का वाक्य प्रयोग कीजिए. जाना. बच्चे घर बनाने में मजबूर हो गए. खिलाना. माँ ने बच्चों को खाना खिलाया. संज्ञान के भेद लिखिए. नदी जातिवाचक संज्ञा है और सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है. विशेषण शब्दों के भेद लिखिए. वह सर्वनाम और 4 संख्या विशेषण. लिंग पहचान कर लिखिए. कवयित्री स्त्रीलिंगी, पिता पुल्लिंगी. प्रार्थना शब्द के वचन बदल कर लिखिए. प्रार्थना प्रार्थनाएं, कपड़ा कपड़े. उपसर्ग जोड़कर शब्द लिखिए. विवेकी अविवेकी. उत्तर प्रति उत्तर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए. तो यहाँ पर तुम्हारे दाने कहाँ है. तो यहाँ पर हमें क्या करना, अवतरण चिन्ह डालना है, डबल क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे पूरा करना है. इस तरीके से लिखना है. और उपयोजित लेखन में है प्रश्न. उपयोजित लेखन 4-4 अंक के लिए प्रश्न है. निम्नलिखित पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए. तो यहाँ पे आपको प्रारूप तैयार करना है. दूसरा, निम्नलिखित प्रत्येक रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. तो यहाँ पे किसान था, उसकी पत्नी द्वारा धनी होने की कल्पना, परी के दर्शन, वरदान मांगने का, किसान की पत्नी का लोभ, गहनों का शौक, हाथ सोने का बना दो, हाथ रुक जाना, तकलीफ, दूसरा वरदान मांगना, हाथ पहले जैसे बना दो, परी का तथा सुख का अदृश्य हो जाना, सीख. तो यहाँ पर कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हो. और निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद. तो हम यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करेंगे. अंधश्रद्धेने आपल्या देशाचा घात केला आहे. तो याचा अनुवाद आहे. अंधविश्वास ने हमारे देश को खत्म कर दिया है. दुसरे, प्रत्येक मंगल प्रसंगी वृक्षारोपणाची कल्पना आपण आता स्वीकारली पाहिजे. तर याचं वाक्य येणार आहे. हमें अब हर शुभ अवसर पर पेड़ लगाने का विचार अपनाना चाहिए. तिसरं वाक्य, एक काळ असा होता की स्त्रीचे कार्यक्षेत्र घराच्या आत होते. एक समय था जब महिलाओं की गतिविधि का क्षेत्र घर तक ही सीमित था.
आणि चौथे, हवा पाणी यांच्या होणाऱ्या प्रदूषणाप्रमाणेच आणखी एक प्रदूषण आहे, ते म्हणजे ध्वनी प्रदूषण. तो इसका अर्थ है वायु और जल प्रदूषण की तरह एक और प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण है. तर हे झालं हिंदीमध्ये आपलं ट्रान्सलेशन. आता पुढे निम्नलिखित परिचित पढ़कर उस पर 5 प्रश्न तयार करो जिनके उत्तर एक एक वाक्य में होने चाहिए. आता परिचित नीट वाचा. याच्यावरती आपण 5 प्रश्न तयार केलेले आणि त्याचं उत्तर पण एका वाक्यात लिहिलंय. तर प्रश्नाचं तयार करायचंय. एक, सुराज्य क्यों हमारे लिए अभी एक सुखद स्वप्न है? तो क्योंकि हमने देश को समृद्ध बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना नहीं सीखा. 2, किसका महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं? तो उत्तर है श्रम का महत्व मूल्य हम जानते ही नहीं. प्रश्न 3, हाथों से हमें यथेष्ट काम करने में रुचि क्यों नहीं है? उत्तर, हाथों से काम करना हम हीन लक्षण समझते हैं. प्रश्न 4, किस तरह के काम द्वारा हम जीविका चाहते हैं? तो उत्तर है कम से कम काम द्वारा हम जीविका चाहते हैं. और 5, कौन सी मनोवृत्ति राष्ट्र के आत्मा में जा बैठी है? उत्तर, किस तरह काम से बचा जाए यह दुष्ट मनोवृत्ति राष्ट्र के आत्मा में जा बैठी है. सो इसी के साथ हमारी प्रश्न पत्रिका यहाँ पे खत्म होती है. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मेरा नाम था सपना टीचर और मैं पुणे जिले के तलेगांव में से हूँ. आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे थे हमें जरूर बताइएगा. ऑल द बेस्ट.